मुझे खुशी है इस बात की, मेरे बच्चे अभी अपनी लैंग्वेज में बड़ी मीठी बोली है मुल्तान की, मुल्तान डिवीज़न की, इतने प्यार से मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो मैं आपको ऑनेस्टली ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरा शुक्रिया अदा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक तो आपने मेहनत की है, आपने ये अर्न किया है, और इसमें शुक्रिया अदा नहीं करना, आपको सर उठा के ये स्कॉलरशिप्स लेने चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत का समर है। और मैं पहले पंजाब यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पर मैंने ये स्कॉलरशिप्स दिए। फिर पिंडी में मैं गई, वहाँ पर हमने ये स्कॉलरशिप्स दिए। और मुझे आजकल मौसम ख़राब है तो प्रॉब्लम होती है लाहौर से टेक ऑफ करने में, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं हर जगह खुद जाके आपसे मुलाकात करके आपको ये जो आपका मेरिट है वो हम आपको पहुँचाएंगे। और हर जगह मैंने ये बात की, कहते हैं ना कि ये कौन सा आपका अब पैसा है जो आप बच्चों को दे रहे हैं, ये मेरा पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये आपका पैसा है, ये पंजाब के अवाम का पैसा है, ये आप ही का पैसा है। मैं अपने घर से नहीं लाई ये पैसा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पिछले 74 साल में भी ये पैसा आपका था, ये आपको क्यों नहीं मिला, ये है मेरा सवाल। और मैं आप लोग इसके हर एक बच्चा जो यहाँ पे बैठा है, हर एक बेटी जो यहाँ पर बैठी है, हर एक बेटा जो यहाँ पे बैठा है, कोई खड़ा होकर मुझे ये नहीं कह सकता कि मुझे इन वायलेशन ऑफ मेरिट या आउटसाइड मेरिट ये स्कॉलरशिप मिला है। 100% मेरिट पे ये स्कॉलरशिप्स बच्चों को गए हैं। जिनके घरों की जो माहाना मंथली इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम है, उनके लिए बच्चों की पढ़ाई, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो, कहीं भी हो, उनके लिए ये अफोर्ड करना आसान चीज़ नहीं है। तो मैं अल्लाह ताला के सामने और आप सब के सामने आज सुरखरू होकर खड़ी हूँ कि मैंने तमाम 30,000 के 30,000 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो 100% मेरिट पे दिए हैं। और कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि किसी ने आपसे ये पूछा हो कि आपका किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है, आप किस MPA MNA के साथ के सिफारशी, आप किसी ने आपको ये नहीं पूछा। आपको आपकी तालीमी जो अचीवमेंट्स हैं, आपके मेरिट की एक्नॉलेजमेंट में आपको ये स्कॉलरशिप्स जो हैं वो दिए गए हैं। और जब मैं एक माँ के तौर पे आपसे बात कर रही हूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि माँ तो सबके लिए एक जैसी होती है। माँ का अगर एक बच्चा वसाइल होने की वजह से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा वसाइल ना होने की वजह से या ना काफ़ी वसाइल होने की वजह से अगर वो अच्छी तालीम नहीं ले पा रहा, तो मेरे दिल को तो बहुत दुख पहुँचेगा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी पूरी तवज्जो इस बात से आप बेफिक्र हो जाओ। इनका नारा है होनहार स्कॉलरशिप्स का कि पढ़ो यकीन से। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ो सुकून से, आपको ये टेंशन ना हो, ये स्ट्रेस ना हो कि आपके वालिदैन के लिए आपकी फ़ीस जो है वो अफोर्ड करना मुश्किल है और आप शायद अपने वालिदैन के लिए बोझ बन रहे हो। और इस साल हम 30,000 बच्चों को दे रहे हैं स्कॉलरशिप्स। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको बढ़ा के अगले साल 50,000 स्कॉलरशिप्स जो है वो हम दें। और जहाँ भी मैं जाती हूँ, मुझे बच्चों की तरफ से एक डिमांड आती है, स्टूडेंट्स की तरफ से, और वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन अब अगर कोई इस काबिल है, उसकी इतनी तालीमी काबिलियत है कि वो बाहर जाके पढ़ना चाहे और उसके वसाइल इजाज़त नहीं देते, तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी होने चाहिए। मैं उस पर भी जो है वो काम कर रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला होपफुली
वो भी हम स्कीम आपके सामने लाएंगे। और ये भी आपको जान के खुशी होगी कि जो पहली शिपमेंट है लैपटॉप्स की वो आ चुकी है। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है, अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, अपनी पढ़ाई की में एड के लिए अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो भी आपको खुद ना करनी पड़े, वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं लैपटॉप्स लेके आप सबके पास आ रही हूँ। और हमने इस दफ़ा लैपटॉप्स की को ना सिर्फ उनका नंबर हमने इंक्रीज़ किया है, बल्कि मैंने कोशिश की है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं वो आप सबको मिले ताकि वो आपके काम आ सकें। मुझे इस बात की भी खुशी है कि 60% ऑफ द स्कॉलरशिप्स हैव गॉन टू गर्ल्स। देखो इन बच्चियों में कितना दमखम है माशाल्लाह। और ये तालियां जो है ना वो लड़कों की तरफ से ज्यादा बजनी चाहिए। ताली बजाओ। अगर आपको कहीं एडमिशन मिल जाता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का कॉलेज हो, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी हो, या प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज हो, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी हो, जैसे लम्स है, नस्ट है, फास्ट है, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट है और इस तरह के इदारे हैं, सिर्फ आपने एडमिशन लेना है। आपकी पूरी की पूरी फीस जो है वो मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। और एक और बात, ये इस वक्त 70-80 बिलियन का प्रोग्राम है, इसको मैं चाहती हूँ कि 100 बिलियन तक हम लेके जाएं, ताकि जितने डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं पंजाब में वो इस वजह से तालीम से महरूम ना रह जाएं कि उनके पास वसाइल काफ़ी नहीं है। अगर कोई बच्चा, बेटा या बेटी सिर्फ इस वजह से अच्छी तालीम से, आला तालीम से रह जाता है, महरूम रह जाता है कि उसके पास वसाइल नहीं है, तो ये मरियम नवाज शरीफ का फेलियर है। और आपको ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको, मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि आपके कॉलेजेस को, आपकी यूनिवर्सिटीज़ को हम ट्रांसपोर्ट भी फराहम करें, अच्छी बसेस हम फराहम करें, ताकि आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक आने जाने में कोई मुश्किल ना हो। लेकिन अभी हमने 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो हम दे रहे हैं, उसका पहला फेज़ मुकम्मल हो गया है और वो सब के सब स्टूडेंट्स को गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि माहौल को भी प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहती कि पंजाब के लोग आलूदा हवा में सांस लें। उनके लिए जो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है वो हम सब की एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरी बाइक की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ मेरी बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी वो एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का लगा रहे हैं पंजाब के अंदर, चाइना से आके, जिसमें मेरी उनसे जो प्राइस है उस पे नेगोशिएशन हो रही है, ताकि वो कम से कम प्राइस पे हमें दें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाइक्स दे सकूं। अगले साल इंशाअल्लाह ताला स्टूडेंट्स को 1 लाख बाइक्स फ्री मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला, फ्री, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, ताकि, और उनके लिए मैं चार्जिंग स्टेशंस भी बना रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको जो है वो एक अच्छी सवारी मिले, और ताकि आपको फ्रीडम भी हो और आपको किसी से कोई मदद ना मांगनी पड़े। इसी तरह बच्चों, मैं ये चाहती हूँ कि जब आप पढ़ के निकलो, आप तब भी अपने वालिदैन पे बोझ ना बनो। आप कम से कम इस काबिल हो जाओ कि आप अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ में आप अपना भी खर्चा खुद उठा सको और अपने वालिदैन का जो फाइनेंशियल बोझ है, बर्डन है, वो भी आप बांट सको, ताकि कोई ये ना कहे कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस घर पे बोझ हैं। तो इसके लिए
एक तो हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें बहुत सारे बच्चों को इंटर्नशिप्स मिली हैं, पेड इंटर्नशिप्स। कोई एग्रीकल्चर में हमारे साथ काम कर रहे हैं, कोई इन्वायरमेंट में हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिसमें 60,000 रुपीज़ अ मंथ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को माशाल्लाह इंटर्नशिप्स दिए हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अच्छी तालीम भी आपको मिले, डिग्रीज़ भी आपको मिले, लेकिन डिग्रीज़ के बाद आपको दर बदर भटकना ना पड़े और आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो, क्योंकि देर इज़ नो एम्पावरमेंट लाइक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। जब आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड होते हो तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और इतनी नौकरियां, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना कोई रातों रात कोई आसान काम नहीं है। इसलिए मैं एक लोन स्कीम लॉन्च करने जा रही हूँ 0 इंटरेस्ट के साथ, जिसमें हम आपका बिजनेस प्लान बनाने में भी आपकी मदद करेंगे, आपको कंसल्टेंसी देंगे, आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो आपको मिलेगा, ताकि आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करो, अपने स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश करो। और आपको लैंड भी मैं चाहूँगी कि पंजाब में हमारे पास बहुत ज़मीन पड़ी है, वो आपको इजी लीज पे हम दें, ताकि आपको आपकी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, आपको कर्जा मिले, आपको लैंड मिले और आप अपना कारोबार शुरू कर दो। तो वो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, जिसमें बहुत बच्चों का, स्टूडेंट्स का ओवरवेलमिंग रिस्पांस है टेक्निकल ट्रेनिंग में। अभी मैंने एक बच्चे से पूछा, उसने अभी जो तकरीर कर रहा था उससे वो साइबर सिक्योरिटी में कर रहा है। तो ये दुनिया के इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। हम पता नहीं पुरानी कौन सी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आज की दुनिया में जिसको कोई पूछता भी नहीं है। तो जो स्किल बेस्ड कोई ऐसी चीज़ें हैं, मार्केट बेस्ड, डिमांड बेस्ड, जिसमें आप पढ़ के निकलो तो आपको फ़ौरन हाथों हाथ जो है वो नौकरी मिल जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, और उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी है, ये सब फील्ड्स में आपको अच्छी तालीम मिले, ताकि जब आप पढ़ के निकलो तो आपका मुस्तकबिल जो है वो भी सिक्योर हो। मैं चाइना गई थी अभी, मैं ऑनेस्टली हैरान रह गई बच्चों, जब मैंने चाइना में देखा कि किस तरह छोटे जब उम्र होती है क्लास 4-5 से वो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम दे रहे हैं, रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं, और वो साइंस और उसमें टेक्नोलॉजी में इतने आगे चले गए कि मैं ये सोचती हूँ कि, और हमारे पास इतना बड़ा 60% जो है पाकिस्तान की आबादी यूथ है, तो इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का ख़जाना है हमारे पास। थोड़ा सा अगर आपका हाथ पकड़ लिया जाए तो आप सब मिल के पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हो इंशाअल्लाह ताला।